तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। बंदरों का आतंक तो 6 महीने पहले से चल रहा है, बट उसके लिए सारी स्टेप्स लिए हैं। नगर निगम को भी पत्र लिखे हैं 2 बार। वो कहते हैं हमारी पेरीफेरी में ये कॉलेज नहीं आता। सरपंच जी को बुला के बात हो चुकी है। फॉरेस्ट में भी लेटर रिमाइंडर सब जा चुका है। इवन रजिस्ट्रार हमारे कॉलेज के खुद जाकर मिलकर आए, उनसे 2 बार मीटिंग करके आए, बट दे आर नॉट रेडी टू डू दिस। अभी वो करने क्या कहना चाहोगे मैडम, जैसे गाइडलाइन के दरमियान जो है बच्चे भी कॉलेज आना शुरू हो चुके हैं, किस तरीके से अटैक भी एक महिला के मतलब आपके महिला नहीं, ऐसा तो कोई खास अटैक नहीं हुआ था। वो क्या है कि वो तेजी चलने लगी थी तो पैर में मोच आ गई थी उसको देख के। तो इसकी चिंता तो है, और हमने मतलब रजिस्ट्रार को इसीलिए भेजा भी है फॉलो अप करने के लिए। फिर उन्होंने उर्स का हवाला दिया था कि उर्स में हमारे पिंजड़े लगे हुए हैं, इसके अतिरिक्त हमारे पास पिंजड़े नहीं हैं। जो पिंजड़े हैं वो उर्स के लिए लगे हुए हैं, तो उर्स के बाद हम आपके यहाँ कुछ कर पाएंगे। तो अभी लगभग मैडम कितने बंदर होंगे और कितने दिनों से यहाँ पर अब कितने बंदर तो मुझे कहना 50-60 तो होंगे मैम, इतने होंगे हमारे ख्याल से, लेकिन ये टाइम काफ़ी हो गया है, मतलब साल भर हो गया ये। किस तरह का डर बना रहता है मैडम आपका स्कूल बच्चों को? ऐसा डर तो नहीं रहता, ऐसा डर वाली बात नहीं है। वो क्या है, फ्री स्पेस में आते हैं। अगर आप इंसान वहाँ चल रहा है तो बंदर उन पे अटैक नहीं करते हैं, वो तो फ्री स्पेस में आते हैं। फिर भी हमने गार्ड को और इनको सब जगह लगा रखा है, तो वो राउंड मार के करते रहते हैं। उनके लिए गुलाल और पटाखे वगैरह जो अपने स्तर पर ये हो सकता है वो उनको मुहैया करा दिया है। एक्चुअली में क्या है कि वैसे आसपास कहीं भी यहाँ इस क्षेत्र में बंदर थे ही नहीं। महीने भर से क्या है कि कॉलेज में इतने बंदर तादाद में आ गए, वो सारे उत्पात मचा रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही, मतलब कभी के हमारे एक स्टाफ हैं लेडीज़, उनके भी मतलब कि अटैक किया था तो उनके पैर में चोट आ गई। इस प्रकार के सब जगह घूम रहे। अब सरकार ने आदेश दे दिया है कि अपने जितने भी विद्यार्थी वगैरह हैं वो सब कॉलेज आने के लिए खोल दिए। जैसे आपको विदित है ही, अब खुलने के पश्चात क्या होगा कि जैसे बंदर सब जगह बैठे ही हैं और तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं भी किसी को भी काट सकते हैं। ये हमने लेटर लिख दिया है। एक्चुअली में सबसे पहले हमने वन विभाग को संपर्क किया था, तो वन विभाग में उन्होंने कहा था कि हमने ठेका दे रखा है नगर निगम को बंदर पकड़ने के लिए, और यहाँ से ठेका है तो आप उनसे बात कर लें। नंबर भी दिए थे मेरे को किसी के, तो मैंने बात करी थी। फिर उसके बाद लेटर भी भेजा हमने, उन्होंने कहा आप लेटर भेज दो, कमिश्नर के नाम, आयुक्त के नाम लेटर भेज दिया। फिर वहाँ से कोई अपने प्रवीण गुप्ता साहब हैं कोई, उनका फ़ोन आया था, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा साहब आपका जो क्षेत्र है वो नगर निगम में नहीं आ रहा है हमारे, तो वो क्या है ग्राम पंचायत करेगी, आप पंचायत से संपर्क करें। तो हमने सरपंच साहब से संपर्क किया, तो सरपंच साहब उनको भी हमने लेटर लिखा। उसमें लिखा तो उन्होंने कहा कि यार आप मेरी बात करा दो नगर निगम, तो उन्होंने बात करी होगी। उसमें क्या है कि इन दोनों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप के पास बजट आता है नगर ग्राम पंचायत के करीब 30,000 रुपये, आप उससे करवा दें, हटा दें। तो उन्होंने कहा कि यार पर बंदर के वो 1500 रुपये ले रहे हैं, वो ठेकेदार जो है नगर निगम का, पर बंदर के 1500 रुपये। तो मेरा तो बजट ही नहीं हो पाएगा इतना। उसके बाद मैं कलेक्टर साहब को लेटर लिखा। फिर लेटर लिखने के बाद कुछ दिन बाद जवाब ही नहीं आया। फिर मैं खुद गया कलेक्टर साहब के पास, सरपंच साहब भी गए, बोले यार मैं भी साथ चलता हूँ, तो हम लोग दोनों ही गए थे। फिर वो तो किसी काम से सरपंच साहब नहीं जा पाए, तो मैं व्यक्तिगत रूप से खुद मिला कलेक्टर साहब से। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई ऐसा है, आप मथुरा से बुला लो पकड़ने वाले। तो मैंने कहा सर यहाँ पे ही 1500 रुपये ले रहे हैं, तो मथुरा से आएंगे तो और कितने लगेंगे, हमारे पास बजट है नहीं, हमारे तो कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा, और तकनीकी की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत पुअर पोजीशन है यहाँ पे। अभी भी हड़ताल पे बैठे हैं, देखो आप हमारे साथी लोग सारे, मतलब फैकल्टी बैठी है, आपने देखा ही होगा, तनख्वाह नहीं आ रही है। और अभी अच्छा बजट में कोई प्रावधान अभी रहा नहीं है ऐसा। और किस तरह का खतरा मंडरा रहा है कॉलेज पे, कॉलेज के बच्चों पर सर, अगर इस तरह से बंदर अटैक कर रहे हैं तो? ऐसा ये कोई क्षति हो सकती है सर, बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है, किसी के लग भी सकती है। बिल्कुल किसी बच्चे के लग जाएगी, उसने आपातकालीन स्थिति हो जाएगी, इमरजेंसी हो जाएगी। फिर बच्चे भी आक्रोशित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी के भी लग सकती है, कोई गिर जाए ऊपर से। लगभग कितने बंदर होंगे सर? ये बंदर ये मान लो आप करीब 50 से 100 तो संख्या आप मानो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर है। कैंपस में भी बंदर? कैंपस में बंदर है बिल्कुल, और आए दिन टूट फूट हो रही है, मतलब कोई कांच टूट रहा है, कोई क्या तोड़ रहा है। और ये तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन वो किसी पे अटैक हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बच्चे तो सब जगह ही घूमते हैं, और जैसे अपन ही कहीं जा रहे हैं बाहर, एकदम से आ जाएं बंदर सामने, और बंदर इतने उसमें आ गए, ये आक्रोशित हो रखे हैं बहुत। आपका नाम और पद नाम? मैं डॉक्टर अतुल वाजपेयी, रजिस्ट्रार हूँ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में।